यह एक लकड़ी का टुकड़ा है। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो यह सीधा नीचे गिर जाएगा। अगर तुम उस पर पंख लगा दोगे तो यह धीरे धीरे गिरेगा। फिर अगर हवा का झोंका आ जाए तो वह इसे थोड़ी दूर ले जाएगा और फिर यह गिरेगा। अगर तुम चाहते हो कि यह और तेज उड़ सके तो लकड़ी को त्रिकोण लड़ाकू विमान जैसी आकृति में बदल दो। पंखों को ऐसा बना दो कि वे 360 डिग्री घूम सके। दिशा नियंत्रित करने के लिए पीछे पूंछ टेल लगा दो और दौड़कर उड़ान भरने के लिए 3 पहिए जोड़ दो। अब हवा की जगह तुम इंजन का थ्रस्ट इस्तेमाल करो। उड़ान भरते समय पंख ऊपर की ओर हों ताकि हवा इसे ऊपर उठाए। संतुलन बनाए रखने के लिए पूंछ ऊपर उठी रहे और वजन हमेशा पीछे की ओर रहे। जब इंजन चालू करोगे तो विमान उड़ान भर लेगा। गति और बढ़ाने के लिए पंख और पूंछ समेट लो ताकि रगड़ ड्रैग कम हो जाए। इंजन को और तेज करो तो विमान के सामने की हवा तेजी से हटेगी और दबाव की लहर चारों ओर फैल जाएगी। जैसे जैसे विमान की गति ध्वनि की रफ्तार लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड के करीब आती है तो उसके सामने की ध्वनि तरंगे जबरदस्त दबाव में आकर जमा हो जाती हैं और एक हवा की दीवार बनती है। जैसे ही विमान 1 माख 1 की गति पार करता है वह अचानक उस दीवार को तोड़ देता है। उस पल पर दबाई हुई सारी ऊर्जा एक साथ तुम्हारे कानों तक पहुंचती है। हवा का दबाव अचानक बदलता है और कानों में विस्फोट जैसा तेज धमाका सुनाई देता है। इसे ही ध्वनि विस्फोट सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम के समय हवा तेजी से दबती और फैलती है जिससे तापमान अचानक गिर जाता है। इससे हवा में मौजूद जलवाष्प वाटर वेपर छोटे छोटे कणों में बदलकर विमान को ढक लेता है। ये शंकु जैसी सफेद धुंध बनाता है जिसे सोनिक बूम क्लाउड कहा जाता है। अगर तुम इतनी तेज गति से अपने देश के तट से उड़ान भरो तो सिर्फ 28 मिनट में नापसंद पड़ोसी के ऊपर पहुंच जाओगे और हमला करके वापस लौटने में भी 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा ही लगेगा। और हाँ, ऐसे ही जबरदस्त ज्ञान के लिए लेकिन मैं तो कहता हूँ कि हमारे चैनल से जुड़ ही जाओ।